हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हमारा प्यारा सा लेक्चर देख ले रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 देख लिए थे, लेकिन रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 देख लिए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं रिलेशन फंक्शन का। तो क्या कीजिए, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ लिए थे। आप क्या पढ़ना है? दूसरा फंक्शन क्या आता है, दूसरा टाइप का फॉर्म ऑफ फंक्शन क्या होता है? दूसरा आता है ट्रांसकेंडेंशियल फॉर्म ऑफ फंक्शन, विच इज उसमें क्या थे? 4 फंक्शन थे। कौन कौन सा था वो आप लोग अपनी कॉपी में लिखे होंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन हम टॉपिक डालते हैं। फंक्शन डाल दिए, ठीक है। तो भैया आप बताओ, फंक्शन में हमको क्या क्या पढ़ा दिए थे? जो जो पढ़ाए हैं वो आपकी नोट्स में होगा। अगर नहीं देखे हो तो टाइप करना यूट्यूब पर इंटीग्रिटी, नहीं, चैप्टर नेम डालना रिलेशन फंक्शन बाय ब्रजेश यादव, आ जाएगा ऊपर, मेरा लेक्चर आ जाएगा। तो देखना उसमें क्या क्या पढ़ाए हैं। प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लेलिस्ट में देखना। जो नए नए बच्चे आए हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक। चलो देख लेते हैं क्या पढ़ना है। लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या? देखो, बचपन में बहुत लोग लॉगरिथमिक सुने होंगे, लेकिन आज इसका जड़ से बताएंगे इसमें क्या होता है, कैसे। इससे बच्चे बहुत डरते हैं। डरना मना है यहाँ पर, ठीक है, डरना मना है। यहाँ इस तरीके से आज बता देंगे ना, इसका एकदम जन्म कुंडली निकालेंगे कि कैसे निकला, कहां से आ गया जो मुझे डरा रहा है। लॉग को कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग हमारे साथ बने हैं ना, इसके मतलब नथिंग। तो चलो पढ़ते हैं लॉग क्या होता है। चलो, 8th क्लास में आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट, जिसका अलग से नाम था पावर और एक नाम था इंडेक्स। ये तो पढ़े होंगे ना आप लोग। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आपको पता होना चाहिए। पता है? नहीं पता है तो बता देते हैं। बता दो भैया, बताते हैं। चलो देखो, जैसे मान लो 3 की पावर x है, ठीक, इक्वल टू 5। तो आप लोग बताओ कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, इंडेक्स क्या है? तीनों तो अभी आपने एक ही नाम बताया कि ये सब सेम होते हैं। हाँ, सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। तो ये है आपका एक्सपोनेंट, और ये क्या होगा भैया? दिस इज बेस। ये क्या है? ये बेस। समझ में आया? ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट का जस्ट अपोजिट लॉग होता है। नहीं समझ में आया? जैसे आप लोग 8th में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े थे, तो अगर इसमें का कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया, क्या क्रिटिकल मतलब टफेस्ट, तो आप उसको कन्वर्ट करके लॉग में तब सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? लॉग में कन्वर्ट करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। उससे क्या हो जाता है? क्वेश्चन आसान हो जाता है। अभी आप तो क्वेश्चन भी करवाएंगे यहाँ पे, ठीक। इसके बाद लॉगरिथमिक बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखो, लॉग तो देख रहे हैं, यहां आप लिख दिए हैं, लेकिन लॉग का मतलब ही क्या होता है? लॉग इज द अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, चलो देखते हैं कैसे होगा। चलो पहले देख लेते हैं लॉग अगर लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे ln आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग आ गया, उसको क्या पढ़ेंगे? देखो, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। दिस इज नेचुरल। ओके, अंडरस्टैंड? ln मीन्स होता है नेचुरल लॉग। ये लॉग होता है जिसका बेस अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वहां बेस 10 मानेंगे, अज्यूम करेंगे।
किसमें? बेस में। अगर ये लिखा रहेगा तो, अगर ये लिखा रहेगा तब आपका यहां पे बेस होगा ई। ओके, ई की वैल्यू होती है 2.7 डैश। ठीक, ये आपका ई का मतलब ही होता है यूलर कांस्टेंट। ठीक, इसको अंग्रेज की भाषा में आइलर बोलते थे। क्या बोलते थे? आइलर बोलते थे। यहां पे इसको हम यूलर होगा, नॉट यूटर। ओके, यूलर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.7। ओके, अंडरस्टैंड सर? ln जो होता है दिस इज नेचुरल लॉग, एंड लॉग जो होता है वो बेस में आप अज्यूम करेंगे 10 है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। अगर दिया रहेगा तो आप वहां पे 10 अज्यूम नहीं करें, वो अभी हम ले चलते हैं। अभी आपका लॉग हम बेसिक टू एडवांस करेंगे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या करने आए हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए। क्वेश्चन भी करवाएंगे, 6-7 क्वेश्चन लेकर के आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लॉगरिथमिक इक्वेशन पे भी ले आए हैं और इसके फंक्शन के बराबर। ठीक, चलो इसको भी थोड़ा देर के लिए इरेज कर देते हैं। अब लॉग को हम पढ़ेंगे कैसे? क्या करते हैं, लॉग को पढ़ेंगे कैसे? चलो लिख लेते हैं। लॉग, ये 2 लिख लिए, x ले ली, इज इक्वल टू 5। ओके, दिस इज x एंड दिस इज, इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे log ऑफ x विथ बेस 2। ओके, दिस इज बेस, ये क्या है? बेस है। समझ में आना चाहिए, ये बेस है भाई, इसको भूलना कभी नहीं। अगर ये बेस है तो ये क्या है? दिस इज इनपुट, ये है इनपुट, और ये क्या है? अगर किसी चीज में इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट निकलेगा। नहीं समझ में आया? अगर यहां हम इनपुट डाल रहे हैं तो इसका जो आगे आएगा कुछ निकलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। अंडरस्टैंड? देखो, लिख लो जो थोड़ा बहुत लिखना है, बाकी आगे तो हम बताएंगे ही। चले, चलो लिख लिए हमको लगता है। ये यूलर कांस्टेंट है। ठीक, चलो एक बात और देखो, मान लो यहां पर दिया है log 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे log ऑफ 3 विथ बेस 10। देखो ये बहुत बेसिक है, ये log में बहुत बेसिक है। देखो यहां कुछ नहीं दिया है, यहां सिर्फ log लिखा हुआ, तो वहां हम बेस क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे 10। अंडरस्टैंड? ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं ऐसे लिख दिया हूं, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोग नोट्स बना रहे होंगे। 10 हम यहां अज्यूम कर लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? हम भी अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अरे आपको तो आता ही पहले से है, हम लोग को बताइए, आप ही लोग के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। जैसे मान लो एक बेसिक का क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा। लॉग बेस में 2 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती? ठीक, कैसे देख लो, यहां पे 2। ठीक, तो आप लोग हमको ये बताइए ये कैसे आया? ये कैसे आया? सबसे पहले ये बताओ,
बताओ बताओ बताओ। गलत। क्या? गलत। कैसे? अभी बता रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट याद करके चलिएगा, अगर बेस सेम है, क्या? अगर बेस सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, एक कंडीशन भी है। कंडीशन कैसे? जनरल फॉर्म में लॉग लिख देते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 5। यहां पे आपको मानना होगा कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a इज आल्सो ग्रेटर देन 0, लेकिन there must be condition a does not equal to 1। मतलब a इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर 0 से वैल्यू ग्रेटर ले रहे हैं तो क्या 1 नहीं आएगा? आएगा। इस वजह से ये हम तीनों लिखते हैं। इसको नोट्स में लिख लो, इसको भूलना नहीं, कभी भी नहीं भूलना है। ये a does not equal to 1 and x is greater than 0, a is also greater than 0, ये होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये क्या है? 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, डज नॉट इक्वल टू 1। देखो, ठीक, देखो 10 जो है वो 0 से बड़ा है, मीन्स ग्रेटर है, एंड नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर भी नहीं है। समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो आगे इरेज करते हैं। इरेज करें। ये वाला तो गलत ही था। अब छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे नन्हे नन्हे बालक, मेरे छोटे मोटे नन्हे नन्हे प्यारे भाई, चलो देख लो क्वेश्चन कैसे आएगा। लॉग 100 इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? कैसे? ऐसे तो आप लोग कुछ नहीं मानिएगा, इसको y के बराबर। क्या मानेंगे? y के बराबर। तो log 100 बेस में 10 इज इक्वल टू y। मान लो आंसर हमारा y आ गया। क्या आ गया? आंसर जो है मेरा y आया। तो देखो आगे क्या करते हैं, हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। मेरे भाई आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा सही से देख लो। आप लोग को ये बताया था कि लॉग का उल्टा होता है एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंशियल। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे। इधर ले जाने पर एक कंडीशन होती है, जो बेस में होता है, ये बेस में जो होता है, इधर जाकर के इधर बेस बन जाता है और उधर। ठीक है, देख लो कैसे। मतलब यहां बेस बन गया कि नहीं? ये पावर है, एक्सपोनेंट बोल दो, इंडेक्स बोल दो, ये देख लो। अब इसको 100 को हम 10 के टर्म में कैसा लिखे जो कि 10 100 को 10 के टर्म में लिख दो। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर y। तो y इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं? आंसर जो आ गया हमारा 2। ठीक, ये है बेस ही। कौन से एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करो, जल्दी से करो, बहुत जल्दी करना, सिर्फ 2 सेकंड लगना चाहिए। कैसे? चलो y माना तो 1000 इक्वल टू 10 की पावर y। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3, 10 की पावर y। देखो बेस सेम, पावर इक्वल हो जाएगी। ये आया y इज इक्वल टू 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो छोटा छोटे कॉन्सेप्ट मिल करके बड़े कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्या? बड़े कॉन्सेप्ट। देखो जैसे log 2 इधर 8, इसको बताओ, जल्दी से बताओ।
हम देख रहे हैं एकदम सही से आ रहा है कि नहीं, दिख भी रहा है खूब बढ़िया से। आप लोग जल्दी से आंसर हमको बता दो तो हम आगे चलें। चलो भैया आंसर बताओ जल्दी से, बता देते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। log 8 बेस में 2 इज इक्वल टू y, अब इधर ले जाएंगे तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर y। अब आप लोग बताओ 8 को अगर हम 2 के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिखेंगे। जिसको नहीं समझ में आता उसको ऐसे लिखना चाहिए, 8 ऐसे। देखो 3 है, पावर है, ठीक, बेस सेम पावर 8, तो ये पावर में y है तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। समझ में आया? चलो समझ में आ गया होगा, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। फिजिक्स वाले तो समझ गए होंगे, क्योंकि जो प्रशांत भैया हैं वो तो पहले ही लॉ पढ़ा दिए, तो सभी लोग फिजिक्स के होंगे। तो मुझे थोड़ा पढ़ाने में आसान लगेगा, मतलब समझाने में, क्योंकि आप लोग तो पढ़ के आए हो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही होगा। बस थोड़ा जो है एक्स्ट्रा लेवल पे हम ले चलते हैं उधर, क्योंकि चलो थोड़ा क्वेश्चन करवा देते हैं, एक आध दो क्वेश्चन दिया गया है हमारे मोबाइल में है। क्वेश्चन log 27 2 रूट 3। बताओ, इसको सॉल्व करो, बताओ कैसे होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, सॉल्व करो। चलो देख लेते हैं। log 27 2 रूट 3 इज इक्वल टू, अभी इस पर 9 कर लो, 9 कर लो। अभी बेसिक पे चलते हैं, नहीं तो कहोगे कि इतना हार्ड कैसे करवा दे रहे हैं। अरे हार्ड नहीं करवाएंगे, वही एडवांस में क्वेश्चन ही उसी तरीके से आता है। चलो कर देते हैं। इज इक्वल टू y हो गया, y मान लिया। अब क्या करो, बेस इधर ढकेल दो। क्या करें? ढकेल दो, मीन्स पुशअप कर दो, इधर चला जाए। ओके ठीक है सर, ढकेल देते हैं इसको। ढकेलना गलत बात नहीं है, लेकिन किस नजरिए से ढकेल रहे हो वो मैटर करता है। चलो 9 रूट 3 इज इक्वल 27 की पावर y, सही बात है। 9 को हम कर सकते हैं 2, 3 की पावर 2, और 3 की पावर में 1/2 मल्टीप्लाई में है। इसको हम 3 की पावर 3y कर सकते हैं। ओके, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं तो आप मैथ क्या लिए हैं, कुछ नहीं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 4 3 की पावर 5/2, 3 की पावर 3y, बेस सेम, पावर इक्वल हो जाएगी। 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/6 आंसर है। ठीक, y इक्वल टू 5/6। समझ में आया? चलो देख लेते हैं, 5/6 आंसर भी आ गया। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन एक आध और हम देख लेते हैं, कहाँ दिया गया हमें मोबाइल का, जैसे कहाँ है एक क्वेश्चन, ये मेरे बुक में दिया गया है। log 1.4 बार, क्या है? log 1.4 बार, और बेस में दिया है 13/9। इसकी वैल्यू निकालो। अगर जो निकाल लेगा तो जान लेंगे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, लेकिन आपको 9th की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। चैप्टर 1 था, ओ भाई 1 था, चैप्टर 1 था। अगर ये आ जाता है तो समझ लेना जिंदगी भर हम मैथ पढ़ाएंगे आप लोग का। जो कर लेगा कमेंट में लिख देना, ब्रजेश भैया मुझे आ गया है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे टेंशन आंसर नहीं ले रहे हैं। चलो जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो मान लो
ये क्या था आपका इनपुट, इनपुट को क्या मान ले, x मान ले, x इज इक्वल टू 1.4। मेरी लाइट चली गई, बस वेट सेकेंड 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 सेकेंड, लाइट आ गई है प्यारे बच्चों, उसके लिए थोड़ी देर के लिए सॉरी मानते हैं। इसको बार लगा हुआ है मीन्स कि रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट। 1.444 ऐसे चला जाए, ठीक है। तो क्या था, 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें 14.4444444444 दैट ये है ये। चलो चलो क्या चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इक्वेशन 2 है, तो क्या करो, इक्वेशन 2 में से माइनस करो इक्वेशन 1। चलो माइनस कर देते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 14.44444 दिस एंड x इक्वल टू 1.44444 चलो माइनस, तो ये 9x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 13/9 आ गया। देखो हमने x को 1.4 के ऊपर बार माना था, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। चलो इधर रख देते हैं, इधर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर लिख देते हैं। तो log 13/9, इसको हमने इनपुट को x माना था, अज्यूम किया था पहले ही, स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया था, तो यहाँ 13/9 लिख दो। देखो ये बेस ये इनपुट दोनों सेम है, मीन्स वैल्यू समझ में आया जी, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। आप चलो आगे, समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। इरेज कर दे बाबू भैया, इरेज कर दीजिए, इरेज कर दे रहे। चलो 1 2 3, खूब बढ़िया से पढ़ो, जहाँ ना समझ में आएगा कमेंट में लिख दिया करो, वहां समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। चलो अब थोड़ा नोट्स लिखवा देते हैं, मतलब नोट्स क्या, वैल्यू लिखवा देते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये होता है। अब log में कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 ln e क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि नेचुरल लॉग है, मींस बेस ई है, तो log ई बेस इज इक्वल टू, अगर कोई भी 1000 2000 3000 4000 जितने भी मन हो, आपका जितना मन करे उतने की बात कर रहा हूं मैं, दोनों बेस और इनपुट सेम कर दो, आउटपुट में हमेशा 1 आएगा। क्या कहा, जैसे लो मान लो, कर दिया, जो सोच रहे वही कर दिया। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, क्या आ जाएगा आउटपुट में, 1। कोई बड़ी वैल्यू, लेकिन ये और ये सेम होना चाहिए मेरे भाई, सेम होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। तो यही हमको समझाना था, आगे जो होगा बताएंगे। क्वेश्चन एक आध को देखें, करवा देते हैं, बाकी नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो तो बताते हैं। हाँ, वहां जब कंडीशन जब बताए थे, बताए नहीं थे, जनरल टर्म लिखेंगे, बेस ए लिख दिए, इनपुट ये आउटपुट, ठीक। मान लो यहां हमने बोला था x इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक, a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक। कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है मींस लॉग डिफाइन नहीं। क्या, जैसे मान लो यहां हमने x की जगह -3 लिख दिया, x की जगह -3। एक मिनट रुको बच्चे,
चलो बच्चों, 1 मिनट के लिए सॉरी था, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हुए। तो यहां कह रहा है कि लॉग में दिस इज द बेस ऑफ ए। लॉग का बेस है ए, क्या है, बेस है ए। ओके, अंडरस्टैंड। ये बेस जो है वो ए है, ये तो समझ में आना चाहिए पहली बात। अगर मान लो यहां -3 दिया है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, सोते जागते पढ़ते लिखते खाते पीते सब, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी वैल्यू होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां x जो है लेस देन 0 है। हमने कंडीशन क्या बताया है कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स लार्ज होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात ठीक, ये इसको याद रखें। चलो अब इसके बाद प्रॉपर्टीज बता देते हैं बेस। प्रॉपर्टीज बताने के बाद क्वेश्चन करवाएंगे। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन जो होता है आसान से आसान हो जाएगा। जैसे log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में आएगा, log mn, ठीक है, log mn। देखो यहां बेस कुछ नहीं है ना, तो यहां 10 मानेंगे, 10, तो बेस यहां जो रहेगा, यहां जो रहेगा वही यहां भी आना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है log बेस में 10 रहेगा, ये m रहेगा माइनस, यहां प्लस था यहां माइनस कर दिए, 10 क्या हो जाएगा, log बेस वही रखेंगे जो इधर दोनों में रहेगा, उधर बेस वही रखेंगे, लेकिन अगर माइनस है तो यहां डिवाइड हो जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लेना, बहुत काम देती है, क्वेश्चन में यूज किया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। चलो तीसरी क्या कहती है, log a की पावर b है, यहां 10 है, तो क्या होगा, क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये जो होता है ये बाहर आ जाता है, b log बेस 10, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 तो कहती है कि log a की पावर b है और 10 की पावर c है। क्या कहती है, अगर a की पावर b है 10 की पावर c है तो क्या हो जाएगा, b बाई, और यहां जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, log बेस में 10 जी, ठीक है। बाबू भैया एकदम सही कर रहे हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन में यही सब क्या होता है, यूज होता है। हम कहते हैं जे मेंस और जे एडवांस और एनडीए क्वेश्चन में सिर्फ यही सब, अगर बेसिक प्रॉपर्टी आपको आती है तो सॉल्व कर लोगे, लगता है सॉल्व कर लो। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4th हो गया, 5th मान लो, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 5th कहती है कि इफ log, यहां a है यहां b है, क्या, यहां हो जाएगा बेस चेंज प्रॉपर्टी, क्या, जो ऊपर है उसको ऊपर रखो, जो नीचे है उसको नीचे रखो, लेकिन अपने से एक अज्यूम कर लेना कोई भी बेस, लेकिन ऊपर नीचे सेम रखना पड़ेगा। कैसे, चलो देख लो, यहां हमने 10 माना है तो यहां भी 10 माना है, अगर यहां मान लो a मान रहे हैं तो यहां भी a मानना पड़ेगा, ठीक। यहां मान लो e मान रहे हैं तो e मानना पड़ेगा, मतलब जो मानो ऊपर नीचे सेम मानो। बात समझ रहे हो ना, छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी मीनिंग है। चलो ठीक है, मान लिया, इसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक, ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
मान लो ये आपके इंटीग्रल कैलकुलस में हर जगह यूज होगा जो प्रॉपर्टी आप बताने जा रहे हैं, ठीक है। ए की पावर लॉग ए है और ये प्रॉपर्टी छोटी दिख रही है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। ऐसे 4 नंबर के क्वेश्चन एडवांस में करवा देता है सिर्फ यही प्रॉपर्टी अगर पता होती है तो। अगर ये बेस इधर का बेस सेम रहेगा तो ये नंबर नीचे आ जाता है, ओके। ये पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? मान लो यहां ई है, लॉग ई, ये एक्स है, बताओ क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, यहां देखेंगे ये दोनों सेम है तो मान लो यही जो होगा ऊपर वही होगा, वही हम आंसर लिख लेंगे, ठीक है। चलो ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, लिख लो अगर लिखना हो। लिख लिए? लिख लिए तो एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं फिर चलते हैं आगे। इतना तो बढ़िया बढ़िया, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो देख ले, इरेज कर दें, इस पे क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं अब थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन मोबाइल कहाँ रखा है? हाँ मोबाइल में। क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 ये इस पर है कि बाहर नहीं है मल्टीप्लाई में? 2401 के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ बच्चों, जल्दी करके दिखाओ। चलो नहीं करते हो तो हम देख लेते हैं कैसे होगा। चलो के तो माने ही है, ये बेस है, इधर जाकर बेस बनेगा। काहे तुम गिर रहे हो बाबू, मत गिरो भाई। 2401 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1/3 लिख देंगे कि होल पावर के लिखेंगे कि नहीं? कैसे? ये तो आपको बेसिक से पता होगा। अगर ये वैल्यू होती है, यहां 7 है तो इसको क्या कर सकते हैं? 7 की पावर 1/3, ये तो इसको यहीं हम लिख दिए हैं और इधर जाकर के ये पावर में चला जाएगा, वो बेस में। चलो तो 7 की पावर k/3 इज इक्वल टू 2401। इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। चलो 2401 को कर देते हैं। बताओ सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से? नो भाई, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 0, नो भाई कभी नहीं कटेगा। 4 से कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 से तो बिल्कुल ही नहीं। 6 से तो बिल्कुल नहीं। 7 से चेक करते हैं, 7 3 जा 21, 3 आ गया, 7 4 जा 28, ये कट जा रहा है 7 से। 7 से कर देते हैं तो 3 और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 1। ठीक, ऐसे फिर 7 से काट कैंसिल करो। चलो 7 से नहीं कट रहा है क्या ये? बच्चों को 28, ये 21। हाँ कट जाएगा 7 से एक बार और।
यहाँ आ जाएगा 3 आएगा भाई, क्या 7 3 21 आएगा, नॉट दिस। ठीक, अब 7 से कैंसिल करो तो 7 कितना 49 आ जाएगा, फिर 7 से कैंसिल करो 7 आ जाएगा, फिर 7 से कैंसिल करो 7 आ जाएगा। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा साइड में, मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट ओरल कर लिया। ठीक, अगर साइड में करना होगा तो डिवाइड कर देना, आ जाएगा। ठीक, मैथमेटिक्स इतना तो आनी चाहिए। चलो इसको क्या सकते हैं, देखो बेस सबका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 2 3 4 है तो 4 बार 7 आएगा तो 7 4, तो यहाँ लिख देंगे 7 की पावर k/3 इज इक्वल टू 7 की पावर, तो 7 बेस सेम है, इक्वल टू की साइन है तो k/3 इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 12। ये आ गया। फिर चलो जल्दी से लिख लो, फिर आगे दूसरा वाला क्वेश्चन करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन किधर है भाई, कि दूसरा क्वेश्चन भी यही है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है एडवांस में। अभी तो एडवांस में मतलब मिक्सअप आएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिल करके पूछ लेगा उसमें, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं दे देगा, नहीं तो हलवा ना हो जाए, सब ना कर लें। ये वाला क्वेश्चन देखने में तो बहुत बहुत लंबा है, सॉल्व करने में बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने एक बताया था, अगर बेस सेम करेंगे तो पावर, बेस अगर सेम करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या, log x, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, जान लो 1 हो जाएगी। तो चलो आगे देखते हैं। ये हमारा log 2 है तो log 2 ऐसे लिख लेते हैं, log 2 लिख लेते हैं, तो log 3 लिख लेते हैं। आप सोचो, पहले यहां से चलो इसको सॉल्व करो, फिर इसके साथ करना, फिर इसके साथ, फिर लास्ट में आ जाएंगे। सबसे बेसिक जो अप्रोच होनी चाहिए, अंदर से सॉल्व करो, बाहर से मत करो। जितना समझ में आए तो अंदर से करते चले जाओ, क्योंकि ये छोटा है, फिर इसके बाद इसको साथ में लेंगे, फिर इसके साथ तीनों को लेंगे, फिर साथ में। अब चलो इसको log 3, यहाँ 3 की पावर 3 होल 3 कर सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 लिख लेंगे। तो log 2 log 3, जब यहाँ 9 हो जाएगा तो 9 इधर ला लेंगे, तो ये 1 हो जाएगी, नहीं तो इधर 9 लिख दो। चलो आप क्या करेंगे, अब यहाँ 3 है तो यहाँ इसको भी 3 की पावर में लाओ, 2 कर देंगे, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे आना चाहिए बार बार। ये 2, देखो ये 1, तो ये हो जाएगा log बेस में 2 1। एक बात हमने बोला था कि इनपुट में अगर 1 हो, बेस चाहे जो हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये आपको आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही। चलो बस डराने के लिए इतना बड़ा सा दिया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बता चल रहा है कि नहीं मेरा, खूब बढ़िया चल रहा है। जहाँ ना समझ में आएगा बताइएगा, आपके लिए हम तत्पर सदैव तैयार हैं। इतनी हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं कि नहीं भैया, चलो देखते हैं, बोल देते हैं। नहीं, क्वेश्चन कहाँ है, मोबाइल इधर है तो मोबाइल में ही है। एक क्वेश्चन और करवाएंगे। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, log बेस में 5 है। ये वाला क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत छोटा हो जाए।
ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। चलो, यू आर वेरी स्लॉग ब्रो। क्वेश्चन दे करके कहते हैं बहुत इजी है। इजी इजी पीजी नहीं, सॉल्व करो खूब अच्छे से। चलो अच्छा, इसको होमवर्क कर लो। अगर नहीं, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो बताना, कमेंट में लिखना, अगले लेक्चर में बताएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन सही से लिख देते हैं तुम, नहीं कहोगे कि इतने खराब खराब क्वेश्चन लिखे हैं भैया। 5 5 5 5 इन्फिनिटी तक गया। इसकी वैल्यू बताना क्या आएगा, बता देना। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, दूसरा। लॉग बेस में 2 3 log 3 4 log 4 5 ऐसे चला जाएगा। log n प्लस 1 इक्वल टू 10। तो क्या कहना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वैल्यू n फाइंड करना है इसमें। ये चलो, ये भी होमवर्क कल सब सॉल्व करेंगे, दोनों यही सॉल्व करके आपको बताएंगे। लेकिन पहले ट्राई तो करो ना। देखो, अगर आपको मैथ में अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे पहले ट्राई करना सोचो। अपने दिमाग से जो सोचोगे ना वो कभी नहीं भूल पाओगे, ये जान लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, करके आना। कल हम क्या करेंगे, कल हमारा जो लेक्चर है थोड़ा 1 घंटे से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाओगे भैया, और हम लॉगरिथमिक इक्वेशन कराएंगे। इस पर क्वेश्चन करवाएंगे और थोड़ा बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, और ये पढ़ाएंगे और ये दोनों क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तब के लिए बाय बच्चों, और इसको करके आइएगा, ट्राई करना। अगर ट्राई नहीं करोगे ना तो सही बताए ना, आएगा नहीं। अगले लेक्चर में इसका हम सल्यूशन देंगे। बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।